राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको आज वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ व्रत नहीं किया जाता, लेकिन हमारे यहाँ पूजा ज़रूर की जाती है। और ये जो पूजा है मैंने अपनी शादी के बाद स्टार्ट की थी। जब हमारे यहाँ शादी होती है, जब नई दुल्हन की शादी होती है, पहली साल से ही मतलब स्टार्ट करवा दी जाती है पूजा। हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत में एक नियम रहता है कि पूजा से पहले आप जल भी नहीं पी सकते, तो पूजा के बाद आप पानी पी सकते हैं। ये हमारे यहाँ नियम रहता है। तो मैंने अभी पानी नहीं पिया है। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। आज मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ। तो घर का मेरा जो काम था ना वो पूरा हो चुका है। आज मैंने अपने समय पर एक्सरसाइज भी कर ली और घर की साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ हो चुकी है। ठाकुर जी की भी पूजा हो गई है। तो 7 बजे के टाइम पे सारा काम हो चुका है। यहाँ पर देखिए पंडित जी की भी पूजा हो चुकी है। वो यहाँ पर शिव अभिषेक डेली करते हैं ना, तो यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी उनके साथ बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ नहीं बैठ पाती। लेकिन 5 मिनट उनके साथ अभिषेक करूँगी, क्योंकि पति के साथ पूजा करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। मैंने आप सबके साथ पहले भी बताया था। इसके बाद बस मैं जा रही हूँ किचन में काम करने। यहाँ पर हिरम पंडित जी के साथ बैठकर पूजा करता है। और यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है। आज मैंने मीठे में हलवा बनाया है और यहाँ बना रही हूँ पूड़ी। तो हमारे यहाँ अमावस्या पर कभी दाल नहीं बनाई जाती है। ये हमारे घर के देखिए नियम है। हमारे यहाँ दाल कभी नहीं बनाई जाती अमावस्या पर। आप कुछ भी बना सकते हैं, जो आपका मन है आप बनाइए, लेकिन दाल नहीं बनाई जाती। तो यहाँ पर हलवा पूड़ी सब्जी मैंने बनाई है। और आज अमावस्या है, तो हमारे यहाँ पितरों के नाम का भोग ज़रूर लगाया जाता है। ऐसे तो हर अमावस्या पे मैं ज़्यादातर खीर बनाती हूँ, लेकिन आज हमारे यहाँ दूध नहीं आया है, तो मैंने आज भोग में हलवा बनाया है। क्योंकि कुछ मीठा तो भगवान को भोग ज़रूर लगाना ही है। आज वट सावित्री पूजा भी है और अमावस्या भी है। हर अमावस्या को जब पंडित जी रहते हैं तो पूरी प्रॉपर तरह से हमारे यहाँ पूजा ज़रूर होती है। तो यहाँ पर देखिए इनका हवन वगैरह चल रहा है। और देखिए इस तरह से वो पूर्ण आहुति करते हैं। और इसके बाद देखिए मीठे का इस तरह से भोग लगाया जाता है। तो 5 से 7 बार आप लगा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया है, लेकिन जो लोग नए व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है, इसीलिए मैं बार बार बता देती हूँ। और इस तरह से देखिए जल का आचमन कराया जाता है। तुलसी हमारे घर का एक बहुत पवित्र स्थान होता है, तो तुलसी पर भी आप हर त्यौहार पर देखिए इसी तरह से भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो थाली में रख कर भी उसमें थोड़ी सी तुलसी डालकर भोग लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए जल का आपको इस तरह से आचमन कराना होता है। तो पितरों के नाम की जो पूजा होती है ना, उसे घर के पुरुष ही करते हैं। महिलाओं को पितरों के नाम की पूजा करने का निषेध माना जाता है। तो पितरों के नाम की जो पूजा होती है वो पुरुषों के द्वारा की जाए तो बहुत जल्दी पितरों को लग जाती है। ठाकुर जी का भी देखिए भोग लग चुका है, हवन भी हो चुका है घर में। और पूरे घर में इस तरह से देखिए पंडित जी धुनी देते हैं। डेली का ये हमारे यहाँ नियम है। और बस मैं आ गई हूँ फटाफट जल्दी से तैयार होने। खाना मेरा बन चुका है। ये 9 बजे का टाइम है और घर के सारे काम करके मैं जल्दी से आ चुकी हूँ मायके। और मायके का जो जाने की जो खुशी होती है ना वो कुछ अलग ही होती है। तो बहुत ज़्यादा ताकत और फुर्ती आ गई थी आज मुझ में। तो देखिए जल्दी जल्दी सारा काम मैंने यहाँ पर कर लिया है। और मेरी जो भाभी है वो मुझसे छोटी है, तो मुझे यहाँ पर महावर लगा रही है। हमारे यहाँ तो देखिए यही रीति रिवाज है। हमारे यहाँ छोटों से प्यार किया जाता है और बड़ों को दिया जाता है सम्मान। वैसे भी मैं अपने भाई से बड़ी हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ क्या है, बेटी बहन और बेटियों को सम्मान कुछ ज़्यादा ही दिया जाता है। उनके बिना महावर मेहंदी भी नहीं लगाई जाती। अगर कोई भी छोटे से छोटे त्योहारों पर उन्हें बुलाया जाता है और घर में बराबर का सम्मान दिया जाता है। हमारे घर के देखिए यही रीति रिवाज है। और आपके यहाँ कैसे रीति रिवाज है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए हमारे यहाँ चरण छूने का बहुत रीति रिवाज है। ऐसा आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने अपनी भाभी के चरण छुए, मैंने नहीं छुए, मैंने महावर के चरण छुए थे। और हमारे यहाँ देखिए ताई चाची मेरी जो भी हैं वो सभी मेरे पैर छूती हैं। हमारे यहाँ बेटियों को और बहनों के सब
सबके पैर छुए जाते हैं। और यहाँ पर हम जा रहे हैं पूजा करने। तो बट सावित्री व्रत में हमारे यहाँ पर बट वृक्ष की पूजा की जाती है, मतलब बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। और देखिए सामने आ गई हैं एक गऊ माता। तो मोहल्ला है ये, पास में ही एक बरगद का पेड़ है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भक्कड़ नहीं थी, तो हमने सोचा चलिए वहीं जाकर करते हैं पूजा। लोग सोचेंगे कि मैं अपने मायके में जाकर पूजा क्यों कर रही हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि इस साल मेरे मायके में बट सावित्री की पूजा बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि मायके में मेरा भतीजा हुआ है इस साल। जब हमारे यहाँ बेटा होता है या हमारे यहाँ पे किसी की नई शादी होती है तो बट सावित्री की पूजा और भी ज़्यादा धूमधाम से की जाती है। तो उसकी जो खुशी होती है बट सावित्री व्रत की, वो डबल हो जाती है। तो सभी अपने आसपास जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको बुलाया जाता है, अपनी बहन बेटियों को बुलाया जाता है। लेकिन समय आजकल कुछ ऐसा चल रहा है कि हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते। मैं यहीं लोकल में रहती हूँ, मेरा ससुराल जो है वो लोकल में ही है, इसीलिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। और मैंने भी आज मायके में जाकर यहाँ की पूजा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए ये है बरगद का पेड़, और सबके साथ पूजा करने का जो खुशी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। भले ही मैं ससुराल में अकेली पूजा करती, लेकिन इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती इतनी मुझे यहाँ पर हुई, क्योंकि साथ में बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में। और देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, 2-4 लेडीज़ ही थी, तो बस हम लोगों ने साथ में मिलकर की है पूजा। इस तरह से देखिए कलश लेकर जाया जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो में आप सबके साथ शेयर भी किया था। आप चाहें तो मिट्टी के 2 कलश ले सकते हैं, आप चाहें तो एक तांबे का और एक मिट्टी का ले सकते हैं। तो ये कोरा ही कलश है, जो तांबे का कलश है वो भी एकदम कोरा था, तो उससे देखिए इस तरह से जल दिया जाता है जैसा कि मैं पूजा में दे रही हूँ। सावित्री व्रत में जो मीठे बरबूले बनाए जाते हैं उनको देखिए इस तरह ऊपर की ओर उछाला जाता है और इनको अपने पल्लू में लिया जाता है। जिनके पल्लू में ये गिर जाते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में आप खा सकते हैं और बहुत अच्छे माने जाते हैं अगर आपके पल्लू में अगर ये गिरते हैं। उसके बाद आप भेंट ज़रूर किया जाता है। इस तरह से देखिए अपने पल्लू के छोर से इस तरह से देखिए छुआ जाता है, इस तरह से देखिए सुहाग लिया जाता है और इस तरह से करना होता है हमें भेंट। जिस तरह हम पीपल से भेंट करते हैं उसी तरह से भेंट करना होता है। सुहाग आप लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने इस बार नहीं ले पाया है तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर ध्यान रखें। इस तरह देखिए सिर पर कलश रखकर जाया जाता है। अरे भारत की संस्कृति में हम किसी भी रीति रिवाज को ले लें, हमेशा बड़ों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो जो कलश रखकर भरकर कलश रखकर जो जा रही है वो मेरी ताई हैं। इसके बाद देखिए दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। जब भी कभी हम घर से बाहर पूजा करते हैं तो और पूजा के बाद लौटने के बाद दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिक बनाने के बाद ही घर में प्रवेश किया जाता है। तो एक छोटा सा शगुन रहता है, हर पूजा के बाद ऐसा किया जाता है। तो बट सावित्री व्रत में बाहर पूजा करने के बाद की जाती है घर पर पूजा। तो हम सब लोग मिलकर यहाँ पर पूजा करने वाले हैं और जो मंदिर से कलश भरकर लाया जाता है वो इस चौक पर रख दिया जाता है। इसके बाद पूजन किया जाता है, थोड़ा सा हवन भी यहाँ पर किया जाता है जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद बरबूले उड़ाए जाते हैं, मतलब ऊपर की ओर उछाले जाते हैं और अपनी अपनी आप लोग देख ही रहे हो वीडियो में किस तरह से छीना तानी हो रही है। One, two, three. यारो जगह एकदम बाइक ऊपर कर लेते
एक मेरा है करने के बाद पिया जाता है जल। तो बरगद की पेड़ की जो कौपें होती हैं उसी के साथ ही आज के दिन हमारे यहाँ जल पीने का शगुन होता है। तो छोटा कौपों का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसके साथ हम जल पिएंगे, क्योंकि कौप जो होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसको लीलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ले लिए हमने कौपें और इस तरह से देखिए सभी इसमें मिलकर देखिए पी रहे हैं यहाँ पर जल। मैंने खाना जल पीने के बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी तो मैंने खाना खा लिया था। और वैसे भी हमारे यहाँ जो है ना वो बहन बेटियों को जल्दी सबसे पहले खाना खिलाया जाता है, उसके बाद घर की जो जितनी भी लेडीज़ होती हैं बाद में खाना खाती हैं। चाहे तो देखिए ससुराल हो चाहे हो मायका, सबके साथ जो काम करने में जो खुशी मिलती है ना वो अकेले में बेकत ही नहीं मिलती। तो हो सके तो अपने अपनों के साथ आप अपने त्योहारों को ज़रूर बनाएं। मैं तो हर वीडियो में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरी ससुराल की फैमिली भी बहुत बड़ी है और सभी लोग बहुत हंसमुख टाइप के हैं। वहाँ पर भी मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ, मुझे वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। शायद मैंने कई वीडियो में शेयर भी किया है और आज मैंने अपने मायके वालों के साथ ही खुशी शेयर की, तो ये भी मैंने आप सबके साथ शेयर किया। देखिए इसी तरह प्रेम के साथ हम लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो इसी हमारे भारत की संस्कृति में ना सबसे अच्छी बात यही होती है कि यहाँ पर अपनापन बहुत है। इसी तरह से अपनेपन से अपनों के साथ मनाइए त्यौहार। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।